उस वक्त बाबिल पर नमरूद नामी बादशाह की हुकूमत थी। कहा जाता है कि जमीन के बेशतर हिस्से पर इसी की हुक्मरानी थी। जब उसके पास ये खबरें पहुंची कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, लेकिन आग ने उन्हें नहीं जलाया, तो उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहां लाया गया। नमरूद ने उनसे उनके रब के बारे में सवाल किया। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा आयत 258 में फरमाते हैं, क्या तूने उस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहीम से उसके रब के मुतालिक झगड़ा किया, इसलिए कि अल्लाह ने उसे सल्तनत दी थी। एक रिवायत में है कि 4 बादशाहों ने जमीन के बेशतर हिस्से पर हुक्मरानी की है। उनमें से एक नमरूद है। नमरूद अपने वक्त का हाकिम व बादशाह था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब उसकी अल्लाह ताला के बारे में बातचीत हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। चुनांचे उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को ले आओ। जेल से 2 ऐसे आदमियों को लाया गया जिनके लिए सजाए मौत का फैसला हो चुका था। उसने उनमें से एक के कत्ल का हुक्म दिया, दूसरे को मुआफ कर दिया। इससे उसने ये साबित करना चाहा कि वो भी जिंदा कर सकता है और मौत दे सकता है, और कहने लगा, देख लो, मेरे हुक्म से लोग मरते हैं और मेरे हुक्म से उन्हें जिंदगी मिलती है। इसकी बात सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि अगर वो इससे मौत व हयात के बारीक फलसफे पर बहस करेंगे तो नमरूद का मकसद पूरा हो जाएगा और मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए बहस व मुबाहसे की बजाय कोई मजबूत दलील पेश कर दी जाए ताकि हक व बातिल के दरमियान फर्क वाज़ेह हो जाए। चुनाचे आपने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। काफिर बादशाह ये सुनकर मबहूत रह गया, उसका सर झुक गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तब वो काफिर हैरान रह गया और अल्लाह नाइंसाफों को सीधी राह नहीं दिखाता। इन तमाम बातों के बाद नमरूद को ये मालूम करने की जरूरत नहीं रही कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से कैसे निजात पा गए, क्योंकि हकीकत उस पर आश्कार हो चुकी थी। वो जान गया था कि असल मामला क्या है। चुनाचे उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, आप इस मुल्क से निकल जाइए, हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक को खैरबाद कहा और शाम की तरफ हिजरत कर गए। यहाँ आकर वो हर्रान नामी बस्ती में मुकीम हुए। इसी जगह आपने अपने चचा हारान की बेटी सैयदा सारा अलैहिस्सलाम से शादी की। अल्लाह ताला इस हिजरत के बारे में फरमाते हैं, और हम उसे यानी इब्राहीम और लूत को बचाकर उस जमीन की तरफ ले आए जिसमें हमने जहान के लिए बरकत रखी थी। जब आप हर्रान के मकाम पर पहुंचे तो वहीं ठहर गए, वहीं रहने लगे। यहाँ आकर आपका शुमार बनु हर्रान में होने लगा। आप लोगों को इसी शहर में रहने की दावत देते। इस शहर के लोग बुतों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि सितारों को पूजते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब इनकी ये हालत देखी तो इरादा कर लिया कि इन लोगों को बताएंगे कि सितारों की इबादत करना बातिल है। ये लोग चूंकि नजूम परस्त थे, इसलिए इनकी इबादत का वक्त रात को होता था और ये लोग रात के वक्त इबादत करते थे, क्योंकि इनके माबूद यानी सितारे रात ही को तुलू होते हैं। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हें ये दिखाने के लिए कि इन चीजों की इबादत बातिल है, एक दिन इनके साथ निकले। अल्लाह ने आसमान के दरवाजे खोल दिए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चांद, सितारों, सैयारों और आसमान और जमीन की सल्तनत को देखा। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तमाम पर्दे खत्म कर दिए जो आम तौर पर लोगों की आंखों पर होते हैं, और उन्होंने वो कुछ देखा जिसे आज की रसदगाहें भी नहीं देख सकती। अल्लाह ताला सूरतुल अनआम आयत 75 में फरमाते हैं, और इसी तरह हमने इब्राहीम को आसमान और जमीन की सल्तनत का मुशाहदा करा दिया ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए।